प्रेज द लॉर्ड। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन और एक अच्छी बात इस हफ्ते हम आपसे करेंगे और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया से, हमारी कलीसिया से किसी बहन ने मेरी वाइफ से बात करी और कहा कि मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे बपतिस्मा लेना है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम बपतिस्मा कब लेते हैं, ये हमारे पास सवाल आता है, या बपतिस्मा क्यों लेते हैं। बहुत से लोगों के पास ये सवाल होता है कि बपतिस्मा क्यों लें। फिर मेरी कलीसिया के एक जवान से भी बात हुई थी, उसने कहा अभी पापा ने मना किया है बपतिस्मा लेने के लिए। तो ये कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आज मैं थोड़ी देर उस विषय में बात करूंगा, बपतिस्मे के विषय में। कोई पासवान कोई जबरदस्ती नहीं करता है कभी भी बपतिस्मा लेने के लिए, बट शिक्षा देना हमारा काम है। किसी बहन ने पूछा था, इसलिए आज हम थोड़ी सी देर बपतिस्मे के विषय में बात करेंगे ताकि मैं और आप इस बात को सीख सकें ताकि बपतिस्मा हमें क्यों लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बपतिस्मा बाइबल के अकॉर्डिंग वैसे, लेकिन हमें लेना क्यों चाहिए या कब लेना चाहिए, आज थोड़ा सा इस विषय में बात करूंगा। कुछ पॉइंट्स में लिख के लाया हूं, जैसे कि मैंने बताया बपतिस्मे के विषय में बात करेंगे। तो बपतिस्मा क्या है? पानी में डुबोना और फिर उसको जब निकालते हैं, यही बपतिस्मा है। लेकिन इसके विषय में अगर मैंने इसको लिखा इब्रानी भाषा में, इसको बैप्टिजो कहते हैं यूनानी भाषा में बपतिस्मे को। तो आज थोड़ी सी देर इसके विषय में बात करूंगा। जब मैंने सीखा था, जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया था, तब मुझे सिखाया गया था विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह पे और मन फिराओ और अपने पापों का पश्चाताप, जो मैंने और आपने कहा। मन किससे फिराना? उन पुराने कामों से, उन पापों से। और पश्चाताप क्या है हमारा? कि हम परमेश्वर से अपने उन गुनाहों का प्रायश्चित करें। मैंने जो पहला पॉइंट लिखा है, जो लिखना चाहते हैं बपतिस्मे के बारे में समझना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं इसको। क्या तुमने प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? क्या तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? जो पहला पॉइंट है, मेरे और आपने अगर परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है तो मुझे बपतिस्मा लेना अवश्य चाहिए। अब मेरा परमेश्वर वो है प्रभु यीशु मसीह, तो मैं क्यों ना पूरी तरीके से प्रभु के साथ चलूं। दूसरा पॉइंट लिखिए, क्या तुमने अपने पापों का पश्चाताप किया है और अपने पापों के मार्ग को छोड़कर प्रभु के वचन के अनुसार चलने का निर्णय किया है? क्या आपने अपने पापों का पश्चाताप करके, जो गुनाह आपने किए, जो पाप आपने किए, अब आपने परमेश्वर के वचन के साथ चलने का निर्णय किया है, तो आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए, क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों से तुम्हें स्वतंत्र किया है और क्रूस पर अपना बलिदान दिया है? क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठेगा? तीसरे दिन जी उठा मेरे लिए। तब हमें ये कंडीशन है कि हम बपतिस्मा कैसे लेते हैं। मैं पूरी रीति से, जैसे बपतिस्मे का सिस्टम है, जब बपतिस्मा दिया जाता है, जब खादिम बात करते हैं, मैं वही चीज आपको सिलसिले वाइज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप आगे को इस बात को समझें और अपने आप को तैयार करें। वो बहन समझ रही है, बाकी लोग जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो इस बात को समझे। और आगे चौथा पॉइंट है, क्या तुम विश्वास करते हो कि वह तुम्हारे लिए मरा और दफन हुआ और तीसरे दिन जी भी उठा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। पांचवा पॉइंट, क्या विश्वास करते हो कि पवित्र शास्त्र बाइबल उसका जीवित और प्रभावशाली वचन है? जब आप इस बाइबल के वचनों पर विश्वास करते हैं तो आप बपतिस्मे के लिए तैयार हो रहे, समझिए आप इस बात को। अब आपको पूरी रीति से परमेश्वर चाहता है। और छठा पॉइंट एक और लिख लीजिए, क्या तुम विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए फिर जल्द आने वाला है? हालेलुया। इन 6 बातों को आप समझिए
ताकि आप इस बात के लिए तैयार हो सके कि हम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं क्या नहीं। तो बपतिस्मा 3 प्रकार का है। मैं लिख कर लाया हूं आज आपको बताने के लिए 3 प्रकार का बपतिस्मा है, जिसके विषय में आज मैं एक ही के विषय में बात करूंगा, जो मैं समझता हूं कि वो पहला बपतिस्मा मेरा और आपका होना चाहिए, या जिनका नहीं हुआ है उनका होना चाहिए। पहला है जल का बपतिस्मा, जो शरीर का उद्धार करता है। पहला है जल का बपतिस्मा, जो शरीर का उद्धार करता है। दूसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो प्राण का उद्धार करता है। और तीसरा है आग का बपतिस्मा, जो आत्मा का उद्धार करता है। हालेलुया। कितने प्रकार के बपतिस्मे मैंने आपको बताया? 3 प्रकार के। हम वर्ष से देखेंगे इसको, बाइबल से देखेंगे इन तीनों बपतिस्मे को, लेकिन मेरा जो फोकस है आज पानी के बपतिस्मे पर है। उस बहन ने पूछा, क्या जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिलता है? और जबकि बाइबल बताती है तुम प्रभु का नाम लेकर, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अगर हम नाम भी ले रहे हैं तो उद्धार पाएंगे। लेकिन ये वर्ष जो मैं खोल के लाया हूं, जो मैं ढूंढ रहा था इस वर्ष को, तो इस वर्ष में एक बात लिखी है, मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 16वां पद, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 16वां पद, और वहां पे लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। क्या कह रही है बाइबल? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यानी जो बपतिस्मा नहीं लिया जिन्होंने और मर गए, लेकिन प्रभु विश्वास करते थे, क्या उनका उद्धार नहीं हुआ? बहुत सी बार पासवान लोग इस वर्ष को ही कोट करके बपतिस्मा दिलाते हैं, लेकिन मैं एक वर्ष को और पढ़ने लगा, मुझे अच्छा लगा इस वर्ष को पढ़ के। अगर मेरे साथ आप पढ़ के देखें इफिसियों की 2 पत्री उसका 8वां अध्याय, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्या कह रही है यहां पर बाइबल? कह रही है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। आपने बपतिस्मा ले रहे हैं, अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं लिया और मर गए, क्या उनका उद्धार नहीं हुआ जो प्रभु विश्वास करते थे? लेकिन बाइबल कह रही है अनुग्रह ही से, विश्वास लेकिन है। मैंने आपको बताया पहले विश्वास, फिर मन फिराओ और पश्चाताप करो अपने पापों से, तब आप बपतिस्मे के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जो पुरानी जिंदगी में जी रहा था अविश्वास की, मैं प्रभु पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं। अब मैंने मन फिराया है अपने उन पापों से, उन गुनाहों से, और अब मैं पश्चाताप करता हूं। जो पाप मैंने करे, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैंने जो गुनाह अपने जीवन में किए हैं, अब मैं प्रभु अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं, और प्रभु तू मुझे ग्रहण कर। तो आप पानी के बपतिस्मे के लिए तैयार होते हैं, और मैं इसके विषय में आपको आगे लेके चलूंगा। जो आपको एक शख्स है निकोदेमुस, जो यहूदियों का सरदार था, ये आधी रात के लगभग प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। अगर आप निकाल के पढ़ना चाहें तो निकाल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद से मैं आपसे बात करूंगा। एक्सक्यूज मी। और वहां पर एक बात लिखी है बड़ी अच्छी, ये निकोदेमुस रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, और रात के समय में आके परमेश्वर से बातें करने लगा, प्रभु यीशु मसीह से बातें करने लगे। और प्रभु यीशु मसीह ने इसने कहा कि इंसान बूढ़ा होकर कैसे अपनी माता के गर्भ से फिर से जन्म ले सकता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, अगर इसी का आप पढ़े यूहन्ना 3 उसका 5, वहां पे लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हर कोई चाहता है कि हम उस किंगडम में जा सके, उस राज्य में परमेश्वर के जा सके, लेकिन यहां पर एक मेथड लिखा हुआ है, यहां पर एक रूल बनाया है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को निकोदेमुस को बता रहे हैं, ये सरदार है यहूदियों का, ये ज्ञानी है, इसके पास ये अधिकारी है बड़ा, और इसको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत पड़ी आधी रात में आकर, और इसको प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि जब तक इंसान जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मैं आपको एनकरेज करना मांगता हूं इस बात के लिए कि आप अब जब कलीसिया में आ रहे हैं,
अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, अगर आप पूरी तौर से परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और आपने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया है कि जो गुनाह हमने किए, जो पाप हमने किए, तो प्रभु अब हम वायदा करते हैं तेरे साथ चलने का, इसीलिए हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं ताकि हम प्रभु के साथ चल सके और प्रभु के साथ एक मन हो सके। तब हम उसकी मेज में यानी प्रभु भोज में भी हम उसके साथ शामिल होते हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट संडे को यहाँ पर सब लाइन से खड़े होते हैं, उन सब लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया होता है और वो प्रभु की मेज में शामिल होते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम निकाले मेरे साथ, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसका 4था और 5वां पद पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस एक बात कह रहे हैं बपतिस्मे के विषय में, जी निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 4था और 5वां पद। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। मैंने आपको पहला शब्द बताया जब मैं और आप विश्वास करते हैं। जी पढ़े आगे इसको। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या लिया? बपतिस्मा लिया। मैं कलीसिया आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप बपतिस्मा के विषय में जान रहे हैं और प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो वहां पर जब पौलुस ने भी ये बातें उन्हें सुनाई तो उन्होंने ये जानकर क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या लिया? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के लिए हमें अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर को अर्पित और समर्पित करना पड़ता है ना। बपतिस्मे का मतलब है जब हम पानी में जाते हैं, जब पासबान पानी में उस शख्स को जो बपतिस्मा लेता है पानी में डुबकी लगवाता है या उसको, तब हम अपना पुराना मनुष्य तत्व वहीं पर छोड़ देते हैं। वो पुरानी जिंदगी, वो पुरानी चीजें जो हमने किया, वो उस पानी में दफन हो गया। अब नया एक मनुष्य निकल कर आया है जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको नया किया है। जब ही प्रभु ने कहा जब तक इंसान नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि मैं और आप जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। इसीलिए पौलुस ने कहा, वो कहने लगे कि यूहन्ना तो बपतिस्मा देता था, तो उसने कहा कि हाँ यूहन्ना तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता था, लेकिन जो आने वाला है उसके नाम पर विश्वास करोगे तो तुम पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा पाओगे। पौलुस इसी बात को प्रेरितों के काम 16वें अध्याय को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 16वां अध्याय उसका 30 से 33 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ये बंदी गृह में जब पौलुस और सिलास, आपने देखा होगा बंदी गृह में बंद थे, तो वहां के दरोगा ने जब उनको देखा कि उनकी बेड़ियां खुल गई, सब चीजें वैसी हो गई सिर्फ आराधना करने के विषय से। लेकिन यहां पर मैं आज आपका फोकस कराना मांगता हूं कि उस दरोगा ने जो अपने आप को मार रहा था और उसने कहा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं क्योंकि इससे पहले मेरा मालिक मुझे मारे, मैं मर जाऊं क्योंकि सब कैदी भागने पर है। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात लिखी है 30वें पद में, उस दरोगा ने पौलुस और सिलास से कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब वहां पर उन्होंने एक बात की, पौलुस और सिलास ने, जी उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आगे, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और अपने सब लोगों समेत तुरंत। कितनी देर लगाई उसने? तुरंत का मतलब उसने जेल खाने से उन्हें निकाला, अपने घर ले गया, उन्होंने उसके घाव धोए और फिर उसने अपने परिवार समेत उसने कहा क्या करूं ऐसा कि मैं उद्धार पाऊं। उसने कहा विश्वास कर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, और उसी समय उसने पानी का बपतिस्मा लिया। बहुत टाइम हो जाता है कलीसिया में आते आते, प्रभु के साथ चलते चलते, लेकिन लोग कहते हैं कि भैया अभी हम तैयार नहीं है बपतिस्मा लेने के लिए। ना जाने क्यों, क्या रीजन है? क्या दो नाव में पैर आज भी है? क्या आज भी तुम्हारा मन बिन पैंदी के लोटे के समान है? बड़ा टाइम हो जाता है लोगों को, मैंने देखा है, लेकिन वो इस बात के लिए कहते हैं कि भैया अभी हम तैयार नहीं है। क्यों? आपने विश्वास नहीं करा प्रभु यीशु मसीह पे?
क्यों आपने अभी भी अपने पुराने कामों से मन नहीं फिराया? क्या तुमने अभी तक अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं किया? फिर क्यों हमने अभी तक हम सोचते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेंगे भैया, अभी लेंगे। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत समय से प्रभु के साथ हैं, मतलब आना जाना उनका है, और हाँ वो कई बार रेगुलर संडे भी आते हैं, कई बार फेस्टिवल वाले भी हैं, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। रीजन मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बादली की कलीसिया से कह रहा हूं ये वाली बात कि जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो आप देखिए, एक बहन ने मुझसे पूछा तो इसीलिए मैं ये बातें मैंने कहा, जब उसके मन में ये ख्याल है तो शायद कलीसिया के और भी लोगों के मन में ये ख्याल हो कि हम बपतिस्मा लें कि ना लें, हमें बपतिस्मा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उस बहन ने बताया ऐसे कि भाई मेरी मम्मी कह रही थी तू बपतिस्मा कब लेगी, भाई कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तू तो यहीं रह जाएगी। तो मैंने ये बात जब सुनी तो मुझे अच्छा लगा कि उसके पास एक जिज्ञासा है कि मैं प्रभु के साथ जाऊं और मैं अपने आप को तैयार कर लूं, है ना। जब दूल्हा आएगा तो उसकी दुल्हन उसको सजी भी नहीं दिखेगी, तो फिर दुल्हन एकदम तैयार होनी चाहिए। कलीसिया दुल्हन है और यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हालेलुया। तो हमें तैयार होना चाहिए कि जब भी यीशु मसीह आए तो हम तैयार हो। मैं जब बाइबल कॉलेज में था तो वहां पर एक डीन दादी है, अब एक करीब 84 इयर्स ओल्ड है वो, तो हमेशा वो होली स्पिरिट के बारे में बताती है। एक दिन मैं और मेरा एक फ्रेंड पास्टर सनी है जो लखनऊ में मेरे साथ थे, तो वो कहने लगी दादी बेटा कभी भी रैप्चर हो सकता है, रोज तौबा करो, रोज गुनाहों की माफी मांगो, कभी भी यीशु मसीह आ सकता है, तैयार रहना। तो मैं तो इंतजार कर रही हूँ कभी यीशु मसीह आएगा। तो वो मेरे साथ जो था वो कहने लगा दादी अपने नोट्स मुझे दे जाना। वो कहने लगी दादी अबे पागल है क्या, तू नहीं चलेगा रैप्चर में क्या? मैंने कहा दादी इसको यही छोड़ देते, ये नोट्स ही लेता रहेगा तुम्हारे, हम चलेंगे रैप्चर में। तो यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, हमें तैयारी करनी चाहिए, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इस दरोगा ने देर नहीं लगाई, लिखा है कि तुरंत इसने बपतिस्मा लिया, हालेलुया, तुरंत इसने बपतिस्मा लिया। देखिए पतरस भी एक बात कह रहा है, पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 21 पर बहुत सारी वर्सेस, बहुत सारी बातें बाइबल में बपतिस्मे के विषय में है, लेकिन मैं कुछ बातों से आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप पानी का बपतिस्मा, जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो आपको पानी का बपतिस्मा लेना अवश्य है जी। पहला पतरस उसका 3 अध्याय 21 पर, और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, हालेलुया। वही पानी का दृष्टांत, वही जल का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से तुम्हें क्या करता है, तुम्हें बचाता भी है। अब तुम्हारे पे बीमारी आई थी, चली गई, अब तुम्हारे को परमेश्वर ने चंगा कर दिया है। अब तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हुआ था लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें बचाया, क्यों? क्योंकि अब तुम प्रभु के साथ चल रहे हो, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम जब एक साथ हैं तो हम एक साथ दिखाई भी तो दें, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे एक डायलॉग था, तू मेरे साथ है या उसके साथ है, ऐसे उंगलियां, अबे तू मेरे साथ है या उसके साथ है, अब मैं तो तेरे साथ हूं, तो तेरा इशारा कहां है? हम कई बार प्रभु के साथ होते हैं, हम कहते हैं कि भैया हम तो प्रभु के साथ ही हैं, हम तो प्रभु के बच्चे ही हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते, हमारे अंदर से प्रभु दिखाई नहीं देता है। कई बार मैं अपने आप से जब रोड पे चलता हूं या कुछ बात मुझसे गलत होती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है, पवित्र आत्मा कहती है तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो, तुम प्रभु के साथ चलते हो, तुम्हारे मुंह से ये बातें या तुम ये चीजें करते हो अच्छी नहीं लगती है। पवित्र आत्मा उसी समय मुझे काहिल करता है, मुझसे कहता है गलत, दिस इज रॉन्ग, देखो दीदी भी बैठ कर कहती है ना। तो जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, क्योंकि वो हमें दान में मिला है पवित्र आत्मा। प्रेरितों के काम अगर उसका 2 अध्याय और 41 पद पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। मैंने बताया था ना आपको वो 5-6 चीजें जो मैंने बताई थी कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के साथ तुमने वचन पे चलने का निर्णय किया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं
तो हमारे जीवन में एक स्टेप आता है, वो है बपतिस्मा। हम प्रभु को अपना जीवन अर्पित और समर्पित करते हैं। और ऐसे में जब हम बपतिस्मे की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, या बपतिस्मे से पहले पासवान कुछ चीजें समझाता है, जैसे जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही कलीसिया में जब बपतिस्म होते हैं, हमारे सीनियर पासवान यही चीजें सिखाते हैं, बताते हैं। कि मोनी आपकी क्लास हुई थी ना बेटा, मैं मोनी के बपतिस्म में गया था। तो इसी तरीके से जब यहाँ से नेक्स्ट बपतिस्म होंगे, अभी तक हमारे पास एक ही नाम आया है, एक बहन ने बोला है कि भैया मेरा नाम बपतिस्मे में आपकी बार जब हो तो मेरा जरूर कराना। तो मैं विश्वास करता हूँ जब आप लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं तो आप अपने मनों को तैयार करें कि प्रभु हम पूरी तौर से तेरे साथ चल सके, हमें ऐसी टॉपिक्स दे। और मैं एक वचन और आपको पढ़ाऊंगा आपको इम्प्रेस करने के लिए, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसका 18 पद, 9वां अध्याय उसका 18 पद। यहाँ पर पौलुस जो मसीही पद पे लोग होते थे उन्हें मारता और सताया करता था। एक दिन इसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से दमिश्क में हुई और ये अपने घोड़े पे सवार था और उन लोगों के लिए जा रहा था, इस बात को कहने के लिए, मार पीटने के लिए इसको एक लेटर मिला था। लेकिन यहाँ पर 18वें पद में जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि जब इसका एनकाउंटर यीशु मसीह से हुआ, जब इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, तब इसने अपना जीवन ही नहीं परमेश्वर को दिया, लेकिन इसने तुरंत एक काम किया जो 18वें पद में मिलता है। जी पढ़े। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे, और वह देखने लगा, और वह देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया। और उठकर, ये वो शख्स था जो मसीहों को सताया करता था। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सबको घसीट के मारता था। लेकिन जब इसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, अपने कामों से मन फिराया, अपने पापों का पश्चाताप किया, तो लिखा है इसने तुरंत उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कमाल कलीसिया, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, अगर आपने अपने पापों का अंगीकार किया है, अगर आप यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, आप उसके साथ चलते हैं, तो आपको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। जी आगे मैं एक वचन और आपको पढ़ाऊंगा इसी प्रेरितों के काम से। मैं प्रेरितों के काम से बाहर ही नहीं निकल पाया। जब मैं बपतिस्मे के लिए परमेश्वर से बातें करने लगा, सीखने लगा, तो मेरे को परमेश्वर ने बहुत देर तक तो सिर्फ प्रेरितों के काम में ही रखा कि बेटा इसी में बहुत सी बातें बपतिस्मे के विषय में है, इसी से सीखो। 2 अध्याय और उसका 38 पद, 38 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। मन फिराओ। देखिए मैंने 3 बातें आपको बताई थी, वो 3 बातें यहाँ पर बता रहा है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मन फिराओ। पहले जो घृणित काम हमने किए, क्या आज भी हम कर रहे हैं? क्या आज भी हम झूठ बोल रहे हैं? क्या आज भी हम उन घृणित कामों में हैं? क्या आज भी हम ऐसा कर रहे हैं कि हम ये भी कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं, हम ऐसा भी कर लेते हैं और यीशु के साथ भी चल लेते हैं? क्या हम ऐसे वाले हैं? इसीलिए क्या कह रही है बाइबल मुझे और आपको सिखाने के लिए, उन्होंने क्या किया? मन फिराया, पश्चाताप किया और यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। परमेश्वर आज के दिन में मुझे और आपको इस बात से शिक्षित करना है, इस बात से मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं बहुत बिजी था, लेकिन इस बिजी शेड्यूल में मैंने ये मैसेज तैयार किया और मैं परमेश्वर से बातें करने लगा। मेरे पास बहुत कम समय था, आज मैं आपके लिए मैसेज ये बना पाता। कल पूरा दिन बिजी रहा, आज पूरा दिन बिजी रहा, चर्च को सैनिटाइज करा आके, उसके बाद एक एंगेजमेंट में गया, एंगेजमेंट से डायरेक्ट सीधा यहाँ आया और मैसेज बना रहा था, वहां पे भी लेट पहुंचा, लेकिन यहाँ पर मैं पूरे सही टाइम से था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर आज चाहता था कि मैं बैप्टिज्म के विषय में आपसे बात करूं। यूं तो मैं और भी कुछ बात कर सकता था, और भी मैसेज थे, लेकिन आज बात करने के लिए परमेश्वर ने यही बीते एक हफ्ते से मेरा पूरा फोकस इसी पर रखा था कि बैप्टिज्म के बारे में जब पूछा जा रहा है तो मैं बताऊं। ये उस बहन के लिए नहीं, ये सभी के लिए है कि मैं और आप सीख सके इस बात को। एक और वचन आपको प्रेरितों के काम से पढ़ा, तो उसके बाद
मैं प्रभु यीशु मसीह की उन शिक्षाओं को जो उसने कहा कि इसी रीति से होना है उसमें भी लेके चलूंगा। प्रेरित काम 8 अध्याय उसका 35 पद से हम पढ़ेंगे। 8 अध्याय उसका 35 पद। ये एक खोजा है और ये एक रानी का सेवक है। ये अपने रथ पे पढ़ता हुआ यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था। तब परमेश्वर ने अपने सेवक से कहा कि जो ये पढ़ता है समझता है, इससे पूछ, जाके इसके साथ हो ले। ये इसके साथ हो लेता है। तब उस खोजे से बातें करने लगता है और 35 पद में उस खोजे ने उससे कहा, जी। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग पे चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, मार्ग में चलते चलते वो किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। मैं कहना मांगता हूँ जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं इस कलीसिया में, या जो सुन रहे हैं और वो अपना मन बना रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए, यदि आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पे, यदि आपने अपने पापों का अंगीकार किया, अपने पापों का पश्चाताप किया, इस खोजे की तरह आप भी कह सकते हैं, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या देर है, क्या रुकावट है। जब मैं परमेश्वर के साथ चलने का कमिटमेंट कर रहा हूं, जब मैं परमेश्वर के साथ अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं, जब मैं उसके वचन के अनुसार चल रहा हूं, तो अब मैं बपतिस्मा लेकर उसकी मेज में क्यों ना उसके साथ सहभागिता रखूं या शामिल हूं। तब खोजे ने कहा, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक। जी आगे पढ़े। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है। ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है। कुछ लोग आधे मन से विश्वास करते हैं। इसका मतलब, भैया हम तो इन पे विश्वास करते हैं, भैया हम तो इन पे विश्वास करते हैं, हम तो यहां भी चले जाते हैं, हम तो वहां भी चले जाते हैं, हम तो सबको मानते हैं। इसीलिए उसने कहा कि यदि तू पूरे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। मैं कहना मांगता हूं आपसे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे पूरे मन से विश्वास करते हैं तो फिर किस बात की रुकावट या किस बात की देर या किस बात के लिए आप वेट कर रहे हैं। अपने खादिम से कहे, अपने पासवान से कहे कि मुझे बपतिस्मा लेना है। और कुछ लोग देर करते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो आधी रात को उठकर निकोदेमुस आया था और प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी यही कहा कि जब तक कोई व्यक्ति जल या आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश ना कर सकेगा। और यहां पर इस खोजे ने कहा, अब जब मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं, अब किस बात के लिए मैं देर करूं, मुझे बपतिस्मा लेने की क्या रोक है। हाँ, मैं बच्चों के लिए जरूर कहता हूं, छोटे बच्चों जो बपतिस्मा ना ले अभी, कि वो इस बात को पूरी तौर से समझें कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए, अगर आप समझदार हैं, अगर आप 13 से ऊपर आ गए और आपको लग रहा है कि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं और आपको बहुत समय प्रभु के साथ चलते हुए हो गया, तो आप प्रभु से बातें करें और कहें, प्रभु आपकी क्या मर्जी है। बपतिस्मा लेने के लिए आप सिर्फ 3 क्वालिफिकेशन को पार करें, अपनी 3 बातों पे अपना फोकस करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, अपने मन को नया करें और अपने पापों से पश्चाताप करें, ताकि मैं और आप उस काम को आगे कर सकें। जी आगे पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा रोल मॉडल है या जिसको हम फॉलो करते हैं, क्या उसने भी ऐसा किया है? क्या ये बपतिस्मा उसने भी लिया है? उसके विषय में पढ़ के देखते हैं आगे। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 13वां पद और 17 पद तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 3 उसका 13। तब यीशु मसीह जी, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास। यूहन्ना उस समय में बपतिस्मा दिया करता था, पानी का बपतिस्मा। हमने पढ़ा ना प्रेरितों के काम में कि यूहन्ना तो तुम्हें मनफिराव का बपतिस्मा दिया करता था। जब लोग यूहन्ना के पास आए थे तो लिखा है, यूहन्ना कहने लगा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बहका दिया कि आने वाले गजब से भागो। जब हम लूका में पढ़ते हैं
इसी चैप्टर को लूका में देखते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो उसने कहा, सांप के बच्चे तुम्हें किसने बनवा दिया कि तुम आने वाले गजब से भागो। लोग बपतिस्मा लेने आ रहे थे उसके पास, तब उसने बात कही थी। और यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना के पास आके कहने लगे, जी उससे बपतिस्मा लेने आया, उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, परंतु यूहन्ना उसे ये कहकर रोकने लगा। देखिए, लोग रोकेंगे आपको। अरे चल जाते रहो, क्या चल जाते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बपतिस्मा क्यों ले रहे हो, क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह को किसी और वे में रोक रहा था। आप गलत ना सोचिए इस बात को, यूहन्ना किसी और वे में रोक रहा था। यूहन्ना कह रहा था कि मैं तो तुझसे बपतिस्मा लूं, मैं तो तेरी जूती के बंद खोलने के योग्य नहीं हूं, तू मुझसे बपतिस्मा लेना चाहता है। लेकिन वहां पर यूहन्ना रोक रहा था। मैंने इसलिए आपको रोका है, आपके चेहरों की मुस्कुराहट को देखने के लिए कि लोग आपको रोकेंगे। जब मुझे मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जब मेरे को बपतिस्मा लेना था, कोई ऐसा नहीं था कि मुझे रोक सके, और मैं बिल्कुल तैयार था। और मैं आपको सच बताऊं तो मैं एक बार बपतिस्मा ले चुका था, लेकिन मेथोडिस्ट में लिया था वो चुल्लू वाला, छिड़काव वाला। लेकिन जो बैप्टिज्म शब्द हमने बताया है, वो बैप्टिज्म शब्द जो होता है पानी में डुबोने वाला ही है बैप्टिज्म पूरा। लोगों ने सर्दियों में बैप्टिज्म लिया है, लेकिन मैं आपका बैप्टिज्म सर्दी में नहीं कराऊंगा। पास्टर जी मैथ्यू से बात कर लेंगे। तो लोग रोक रहे थे। मैंने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो मेरा मेथोडिस्ट में हुआ, और वो ऐसा छिड़काव वाला। तब मैं पास्टर जी मैथ्यूज के चर्च में आया, काफी टाइम मुझे हो गया, लोग बपतिस्मा ले रहे थे। मैंने कहा, भैया मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। तो तुम बपतिस्मा तो लिया हुआ है। मैंने कहा, नहीं, मैंने मन अब फिराया है, मैंने विश्वास अब किया है, मैं अब बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। भैया ने कहा, तुम तैयार हो, दोबारा बपतिस्मा लोगे? मैंने कहा, हाँ बपतिस्मा लेंगे भैया। तब मैंने बपतिस्मा लिया, और तब मेरा जीवन एकदम से बदल गया। मेरे अंदर कब पवित्र आत्मा आ गया, कब उसने मुझे अपने ज्ञान की बातें सिखाई, कब उसने मुझे खड़ा करके तैयार कर दिया, पता नहीं चला। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चल सके, उसकी मेज में शामिल हो सके। तब यूहन्ना ने उसे रोका। जी आगे पढ़े। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है, और तू मेरे पास आया, तू मेरे पास आया है। तब यीशु ने कहा, ध्यान से सुनिएगा ये वर्ड, तब यीशु ने कहा, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। अब तो ऐसा ही लिखा है दूसरे उसमें कि अब तो इसी रीति से होने दे। रीति बता रहा है, एक तरीका बता रहा है कि बैप्टिज्म लेना मुझे जरूरी है। तब लिखा है कि यीशु मसीह पे पवित्र आत्मा उतर गया और आकाश से वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। मैं आगे फिर आपको और बताऊंगा कि बैप्टिज्म के विषय में, लेकिन आज मैं खत्म करूंगा एक वर्स और पढ़ के जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 और 20 पद। प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी, और आज्ञा किस विषय में दे रहा है, वो आज्ञा के विषय में मैं आपको बताना मांगता हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी, और चेलों ने ये काम आगे बढ़ाया, और कलीसिया को सौंपते गए, और कलीसिया इस काम को आगे करती रही। और वहां पे इस प्रकार से लिखा 19 पद, जी इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। कैसे दो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बाइबल किसी पद में बताती है यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, यूहन्ना का बपतिस्मा है। और यहां पर यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, जो एकदम सही बात मुझे लगती है कि यीशु मसीह ने आज्ञा दी अपने चेलों को, जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लें, परमेश्वर चाहता है कि हम जब यहाँ पर आए कलीसिया में, अभी यहाँ पर करीब जब फर्स्ट संडे होता है, यहाँ पे लाइन बनती है, तो करीब हम मुश्किल से 8 लोग होते हैं, सिर्फ मुश्किल से 8 लोग होते हैं जिन्होंने अपने बपतिस्मा लिया है, जो यहाँ पे हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आने वाले समय में जब परमेश्वर अपने कार्य को यहाँ पे बढ़ाएगा, तो
बार बार बड़ी बड़ी लाइन लग के यहाँ पे जो लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया है वो अपना जीवन प्रभु को देंगे, और एक बड़ी लाइन यहाँ पे लगी होगी जब प्रभु भोज होगा और वो प्रभु भोज में हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं, और जोर से बोल सकते हैं। आप सबकी आवाज भी इसमें आ रही है। प्रेज गॉड। एक वर्स और जल्दी से पढ़ के आज की बात को खत्म करेंगे। अगली बार फिर मैं बपतिस्मे के विषय में ही आपसे बात करूंगा, एक हफ्ता और इस बात को आगे और आपको बताऊंगा कि भाई बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, या हमने एक बार बपतिस्मा ले लिया तो क्या दोबारा नहीं ले सकते। मैंने इस पद को भी पढ़ा था कि दोबारा भी ले सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैंने दोबारा लिया है क्योंकि मैंने मन फिराया और अपने पापों की क्षमा मांगी और परमेश्वर पे विश्वास किया। छिड़काव की जगह जो बपतिस्मा मेरा छिड़काव से हुआ था वो मैंने फिर डुबकी वाला बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर ने जब मैंने डुबकी वाला बपतिस्मा लिया तो मेरे जीवन को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो एक वर्ष गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 27 पद, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 27 पद वहां पे लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया, मसीह को पहन लिया। जब मैं और आप बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह को क्या करते हैं, पहन लेते हैं। अब मैं दिखाई ना दिया, तभी तो पौलुस कहने लगा अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। तभी तो वो कह रहा है मेरी किसी चाल चलो जैसे मैं मसीह किसी चाल चलता हूं। तब जब मैं और आप परमेश्वर में चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे बिल्कुल, तब परमेश्वर की वो बातें मेरे और आपके अंदर से दिखाई देगी, मेरे और आपके अंदर से निकलेगी। आज मेरा ये विषय इसीलिए था कि बपतिस्म के विषय में मैं आपको बता सकूं। आज के अच्छे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने सुना उन्हें आशीर्वाद करते हैं, और जो आगे सुने उनसे भी बातें कर, ताकि प्रभु हम इस पानी के बपतिस्मे के विषय में और सीख सके और अपना रिश्ता तुझसे और गहरा कर सके, ताकि प्रभु हम तेरे साथ साथ चल सके। यीशु मसीह के नाम, आमीन।